दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अनंत देवता हैं, जिनके आगे संसार की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किन से शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने किन को शिक्षा का दान दिया था? हम इस वीडियो के माध्यम से आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो आप दिल थामकर बैठे रहिए। दोस्तों, हम शिव के जन्म की कहानी शिव पुराण के एक लोक कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शंभु माना जाता है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ना तो कोई उनकी माता है और ना ही कोई उनका पिता है। इसी कारण भगवान शिव 5 तंतों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। हम जानते हैं विष्णु पुराण के अनुसार शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और बात। भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलने वाले तेज से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है। एक बार की बात है, भगवान शिव जब अपने घुटने मिल रहे थे तो उनके घुटने मिलते समय उनके पेट से निकलने वाले मेल के कारण भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। अगर माना जाए ऐसा हुआ था तो शिव पुराण और विष्णु पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पॉपुलर कथा है। अक्सर गांव में आपने सुना होगा कि जब भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में आपस में बहस हो गई कि सबसे महान कौन है, इसी बहस के चलते उनके बीच में रोशनीदार खंबे में से भगवान शिव आए थे और उन दोनों को पता ही नहीं था कि ये कौन है। तभी खंबे में से आवाज़ आई कि जो भी इस खंबे का अंतिम छोर ढूंढ लेगा वो महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने पक्षी का रूप लिया और ऊपर छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। वैसे ही भगवान विष्णु ने वराह का रूप लिया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें खंबे का अंतिम छोर नहीं मिला और दोनों हार कर वापस आ गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दोनों ने मान लिया कि महाकाल शिव ही सबसे बड़े और शक्तिशाली हैं। इसी कारण शिव पुराण में बताया गया खंबे के अनुसार ना तो भगवान शिव का जन्म हुआ था और ना वो पैदा हुए थे। इससे यही पता चलता है कि भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसी कारण भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है और कभी भी उनका अंत नहीं हो सकता। एक और कहानी लोगों के बीच प्रसिद्ध है कि भगवान ब्रह्मा शिव जी के पिता हैं। आखिरकार हम आपको बता दें कि भगवान शिव ने कब और कैसे ब्रह्मा पुत्र रूप में जन्म लिया था। इस रहस्य के पीछे विष्णु पुराण की एक बहुत ही पुरानी कथा है। धरती, आकाल, पाताल और सारा ब्रह्मांड सब पानी में डूबा हुआ था, तो भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देवता नहीं था। तब भगवान अपने शेषनाग पर आराम कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला। उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब इस संसार के बारे में बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। जब भगवान शिव रूठ गए तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। तभी ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। तभी भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार किया। जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने की सोची, तब उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव की प्रार्थना याद आई।
तब ब्रह्मा जी ने कड़ी तपस्या की और तपस्या कर रहे थे, तभी भगवान शिव रोते हुए उनकी गोद में प्रकट हुए। आपको ये बता दें कि भगवान शिव का ये एकमात्र बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया। फिर भी भगवान शिव ने रोना बंद नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को एक और नाम दिया, वो भी उनको पसंद नहीं आया, फिर भी वो रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने ऐसे ही भगवान शिव को 108 नाम दिए थे। उनके ये नाम शिव, महाकाल, रुद्रा आदि नाम थे और शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। अब बात आती है श्रीमद् भगवत देवी महापुराण। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार भगवान शिव के माता पिता के नाम के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है जब नारायण जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने त्रिलोकों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह वाकई में चौंका देने वाली बात थी। भगवान शिव और देवी दुर्गा के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ है। प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हमारी माता हैं और ब्रह्मा काल सदाशिव ही हमारे पिता हैं।